हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अपने यूजीसी नेट जून 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की थीम है पॉपुलेशन डेंसिटी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट, जीएसटी, 14th फाइनेंस कमीशन, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, जेड स्टैटिस्टिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड सेंसस। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, population density refers to number of male persons per square kilometer, number of persons per cubic kilometer, number of persons per square kilometer, number of persons per 10 kilometers। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आर यूजफुल फॉर दोज हु विश टू। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होता है कि दो पार्टीज जो कि एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन होने वाला है वो किस एक्सचेंज रेट पर होगा। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द रिस्क दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, तो ये सही ऑप्शन है। गैम्बल दैट करेंसी विल राइज इन वैल्यू, ये भी सही ऑप्शन है। गैम्बल दैट करेंसी विल फॉल इन वैल्यू, ये भी सही ऑप्शन है। एक्सचेंज करेंसी एट अ पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ए बी सी एंड डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटेड वेयर कंडीशन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज द मार्जिनल रेट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म एग्जिबिट ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है पी एक्स ओवर पी वाई, जो कि बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज ओरिजिनेटेड इन, तो इसका सही आंसर है कनाडा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री स्टेट्स विच सिक्योर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग स्टेट्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इन तीनों को सबसे ज़्यादा शेयर मिला था 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इंटर स्टेट टैक्स रेवेन्यू का। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा ए बी सी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया था आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एलोकेट करना रेवेन्यू रिसोर्सेज को यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग यूपी को सबसे हाईएस्ट शेयर मिला था जो कि था ऑलमोस्ट 18%। उसके बाद बिहार को मिला था 9.66%। उसके बाद मध्य प्रदेश को 7.54% और आंध्र प्रदेश को मिला था 4.3%। इसलिए जो मैक्सिमम शेयर मिलने वाली तीन स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन टोटल कॉस्ट दिस व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल मिनिमम कॉस्ट अकर। तो हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। अब टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 60। अब मिनिमम निकालने के लिए हम डेरिवेटिव लेंगे एवरेज कॉस्ट का विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये आएगा 2q माइनस 10 और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल करते हैं 0 के, तो यहाँ से हमें क्वांटिटी मिल गई 5। अब हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होगा, जिसके लिए हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव एवरेज कॉस्ट का विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एवरेज कॉस्ट का विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये आएगा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व होगा ये मिनिमम होगा एट क्यू इक्वल 5। लेकिन अब ये मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो अब हम इस 5 को पुट करेंगे इस एवरेज कॉस्ट की इक्वेशन में, तो ये होगा 25 माइनस 50 प्लस 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35। तो एवरेज कॉस्ट जो है
वो मिनिमम होगा 35 एट क्यू इक्वल 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन टोटल रेवेन्यू दिस एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन दिस एट क्यू इक्वल टू 100 यूनिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पॉन्स। तो हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, जो कि आएगा 1400 माइनस 12Q। और मार्जिनल कॉस्ट इसी तरीके से होगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, जो कि आएगा 80। अब हमें चेक करना है एट Q इक्वल्स 100। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा तो हम 100 को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो वो होगा 1400 माइनस 1200। 100 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 1200 होगा, जो कि आएगा 200। लेकिन क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है कांस्टेंट है, तो एट 100 क्वांटिटी पे भी मार्जिनल कॉस्ट हमारी 80 ही रहेगी। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 200 आया था, जो कि ज़्यादा है 80 से, इसलिए ऑप्शन ए सही स्टेटमेंट है। मार्जिनल कॉस्ट हमारी 80 आई थी, ऑप्शन बी भी सही स्टेटमेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सैंपल साइज 400 विद सैंपल मीन 99, पॉपुलेशन मीन 100, कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z स्टैटिस्टिक इज 2.5, वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो हमें Z स्टैटिस्टिक की वैल्यू गिवन है, सैंपल मीन की वैल्यू पता है, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू पता है, सैंपल साइज पता है। तो हम Z स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट सैंपल साइज। तो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इक्वल टू 99 माइनस 100 अपॉन सिग्मा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 400। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये होगा सिग्मा इक्वल टू -1 अपॉन 2.5 इंटू 20। तो 400 का रूट 20 होगा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आएगी -8। लेकिन सिग्मा क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा की वो होगी 8। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी, 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी एडवोकेट्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट टू ओवरकम मार्केट फेलियर थ्रू टफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सही स्टेटमेंट है। इट इनकरेजेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस्ड प्रोडक्ट। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है दोनों लिस्ट की। तो इधर है हमारे पास केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और लिस्ट 2 में हमारे पास लीस्ट अर्बनाइज्ड, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन एंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, जो कि 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। पंजाब में हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है, जो कि ऑलमोस्ट 32% है पंजाब की पॉपुलेशन की। हिमाचल प्रदेश लीस्ट अर्बनाइज्ड है, क्योंकि सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही हिमाचल प्रदेश की अर्बन एरिया में रहती है। और मध्य प्रदेश हाईएस्ट परसेंटेज रखता है एसटी पॉपुलेशन की, जो कि है अराउंड 21%। अब आने वाली वीडियो में हम अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।